देखिए 1D 2D और 3D, इसमें अक्सर बात होती है कि भाई 1D क्या है, 2D क्या है और 3D क्या है। ठीक है, 1D 2D या 3D की जब बात होती है तो उसमें 3 निर्देशांकों की बात आती है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की। एक निर्देशांक होता है लड़के, एक होता है x निर्देशांक, एक होता है y निर्देशांक और एक होता है z निर्देशांक। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा है, ये वाला, ये है x निर्देशांक, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्या है x निर्देशांक, ये वाला है y निर्देशांक और ये वाला है z निर्देशांक। ठीक है, x, y एंड z। ठीक है, यहां पे हम चलेंगे तो इसे हम बोलेंगे x अक्ष, यहां पर हम चलेंगे तो y अक्ष, यहां पर हम चलेंगे तो z अक्ष। हमारी जो दुनिया है उसको बोला जाता है 3 विमा से युक्त, यानी 3D वर्ल्ड। आवर वर्ल्ड इज 3D। हमारी दुनिया कैसी है, 3D है, 3 डायमेंशनल है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कैसे 3 डायमेंशनल है, कैसे 3 डायमेंशनल का यूज करके हम किसी की एग्जैक्ट पोजीशन, जो एग्जैक्ट स्थिति है वो ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कई पार्ले जी बिस्कुट रखे हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई इस जगह से, ये वाला जो एक्स अक्ष है, ठीक है, इस एक्स अक्ष से मान लीजिए मैंने कहा 1 मीटर दूरी पर स्थित जो पार्ले जी बिस्किट है उसे उठा लीजिए आप, समझिए। तो यहां से 1 मीटर पे ये वाला भी है, 1 मीटर पे ये वाला भी है और 1 मीटर पे ये वाला भी है। भाई कंफ्यूजन हुई ना कि हम कौन सा पार्ले जी बिस्किट उठाएं। अगर हम केवल एक अक्ष की बात कर रहे हैं, हम केवल एक्स अक्ष बताया, हमने कहा कि भाई यहां से 1 मीटर की दूरी पर एक पार्ले जी बिस्किट उठा लो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप पूछेंगे सर कंफ्यूजन है, वहां 3 है, कौन सा उठाना है? तो आप कहेंगे, फिर मैं कहा अच्छा मैं तुमको एक और बता रहा हूं कि यहां से 1 मीटर और ये जो y अक्ष है, इस y अक्ष से भी 1 मीटर दूरी पर स्थित बीच वाला जो बिस्किट है वो आप उठा लो। अब समझो, ये वाला जो बिस्किट है, ये 1 मीटर पे ये भी है, 1 मीटर पे बीच वाला भी है, 1 मीटर पे ये भी है। ठीक है, और इससे 1 मीटर पे ये है, 1 मीटर पे ये है, 1 मीटर पे ये भी है, 1 मीटर पे ये भी, 1 मीटर पे ये भी। हम देखिए किन किन बिस्कुट को कैंसिल कर देंगे। भाई ये बिस्किट 1 मीटर पे इससे है, लेकिन इससे 1 मीटर पे है नहीं, कैंसिल। ये वाला बिस्किट इससे 1 मीटर पे है, लेकिन इससे 1 मीटर पे है नहीं, कैंसिल। ये वाला बिस्किट इससे तो 1 मीटर पे है, लेकिन क्या इससे 1 मीटर पे है नहीं, कैंसिल। ये वाला बिस्किट इससे तो 1 मीटर पे है, लेकिन इससे 1 मीटर पे है नहीं, कैंसिल। हटाते जाओ। ठीक है, ये दोनों भी इसी प्रकार के हैं। भाई ये दोनों तो इससे 1 मीटर पे हैं, लेकिन इससे 1 मीटर पे है नहीं। लेकिन एक परेशानी और हुई, अब एक परेशानी और हुई। हमने कहा कि भाई ये तो 1 मीटर पे इससे भी है, 1 मीटर पे इससे भी है, तो सर यहां पे तो 3 बिस्कुट हैं। अब ये भी बिस्कुट 1 मीटर पे है, ये भी बिस्कुट 1 मीटर पे है और ये भी बिस्कुट 1 मीटर पे है और ये भी बिस्कुट इससे 1 मीटर पे है, इससे 1 मीटर पे और इससे मीटर पे। तो हमने कहा कि ऐसा करिए, एक ऐसा बिस्कुट उठाइए जो इससे 1 मीटर पे हो, इससे 2 मीटर पे हो और इससे हम मान लेते हैं, नहीं इसको आप मान लीजिए कि भाई 0.4 मीटर पे हो। ठीक है, ये मान लीजिए ये 0 पे है, ये कहां पे, देखिए z इसमें क्या है 0, ये क्या है 0.2, ये 0.4। अब एग्जैक्ट ये वाला बिस्कुट हमने उठा लिया। अब ये वाला जो बिस्किट है वो इससे 1 मीटर पे है, एक्स अक्ष से, y अक्ष से भी 1 मीटर पे है और z अक्ष से 0.4 मीटर पे। मान लीजिए इसके ऊपर 1-2 बिस्कुट और रखे होते तो आप क्या कहेंगे कि सर ये सब इससे 1 मीटर पे हैं, ये भी सब इससे 1 मीटर पे हैं, लेकिन ये वाला जो बिस्किट है वो इससे 0.4 पे नहीं है, ये वाला जो है वो इससे 0.4 पे नहीं है, ये वाला जो है वो इससे 0.4 पे है।
लेकिन जो इसके ऊपर वाला है, ये दोनों बिस्किट, ये तो 1 मीटर और 1 मीटर पे है, लेकिन ये z एक्सिस से 0.4 मीटर पे नहीं है। तो हम ये वाला बिस्किट उठा के आपके सामने लेते आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आपको आई है, नहीं बिस्कुट तो नहीं दूंगा मैं, बिस्कुट नहीं दूंगा, समझिए ध्यान से, ये इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर है, अब समझिए, अब हम समझते हैं एक बात आती है रेखा की। कौन सी बात आती है? रेखा की। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स रेखा, इसे बोलते हैं वाई अक्ष यानी वाई रेखा, इसे बोलते हैं जेड अक्ष यानी जेड रेखा। तो अगर हमारी गति मान लीजिए ऐसे हो रही है, तो भाई हम एक अक्ष के, क्या हमारे वाई अक्ष में परिवर्तन आ रहा है? जेड अक्ष में परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, हम सीधे एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, या हम इधर चलने लगे, क्या एक्स अक्ष में परिवर्तन आ रहा है? नहीं, लेकिन वाई अक्ष के अनुदिश हम बढ़ रहे हैं आगे, और जेड अक्ष में आ रहा है। मान लीजिए ये डंडा है, ये ऊपर की तरफ मान लीजिए आ रहा है ऐसे, क्या एक्स अक्ष से दूरी में से परिवर्तन आ रहा है? नहीं। वाई अक्ष से दूरी में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जेड अक्ष से आ रहा है? हाँ, हर समय आ रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो डंडा है ये वाई अक्ष के साथ किसमें है? मोशन में है। तो इसको हम बोलेंगे एक विमीय गति। क्यों? क्योंकि ये एक अक्ष के साथ, जैसे ये डंडा एक्स अक्ष के साथ मोशन में है तो एक्स के साथ 1D, वाई के साथ मोशन में है तो वाई के साथ 1D, और जेड के साथ मोशन में है तो जेड के साथ 1D मोशन। इसे हम बोलते हैं एक रेखा। क्या बोलते हैं? एक रेखा। एक्स रेखा, वाई रेखा और जेड रेखा, एक्स लाइन, वाई लाइन एंड जेड लाइन। इसके बाद आती है तल की। कौन सी बात आती है? तल की। तल का मतलब जो दो रेखाओं से मिलकर बन रहा है। इधर देखो, जैसे हमने कहा ये एक्स, ये वाई, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा क्या है? एक्स जेड तल। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स जेड तल। समझ आ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है, ये और ये भाई जेड है, ये है वाई, इसे हम बोलेंगे वाई जेड। ये वाला जो तल रहेगा इसे हम बोलेंगे वाई जेड तल। समझा? और ये जो नीचे है, ये एक्स है, ये वाई है, इसे हम बोलेंगे एक्स वाई तल। तो अगर हम बात करें 3D में, तो हमको 3 तल मिले। एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला, और एक नीचे वाला मिला। समझा? समझा? तो उसके बाद आता है आयतन की बात आती है। तो देखिए, तल को हम बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस यानी पृष्ठ ना। और जब सरफेस या पृष्ठ की बात होती है, ठीक है, तो उसमें गति, जैसे अगर मान लीजिए ये डंडा है, ठीक है, या ये चौक है, ठीक है, ये चौक है, ठीक है, अगर ये एक समतल में, देखिए समतल में गति, हमने क्या कहा था? जो द्विविमीय गति होती है वो क्या होती है? समतल में गति होती है। समझिएगा, द्विविमीय गति का मतलब समतल में गति। समतल मतलब एक तल पे, एक सरफेस पे। देखिए ये लड़के, इधर देखो, मान लीजिए ये इधर है, ठीक है, इधर से ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। समझिए, ये अभी जो है किधर था? देखिए ये यहाँ पे था, समझिए, ये यहाँ था, यानी इससे ये यहाँ था, इससे यहाँ था। अब ये थोड़े समय बाद उठ के यहाँ आ गया, इधर देखिए, ठीक है, तो ये इधर आया और इधर आया, थोड़े समय बाद उठ के ये इधर आया, ये इधर आया और इधर आया। देखिए इसके एक्स, देखिए वाई में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है और एक्स में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। इसकी जो गति है वो दो अक्ष के अनुदिश हो रही है, एक एक्स और दूसरा वाई। तो ये समतल में गति है, समतल में गति है। जैसे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति हमेशा समतल में होगी, जैसे या तो इस तल में होगी, या तो इस तल पे होगी, या तो इस तल पे होगी। प्रक्षेप गति की हमने बात की, मान लीजिए हमने इसको इधर से प्रक्षेप किया, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये यहां से इधर आ गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। देखिए परिवर्तन किस में आ रहा है इसमें, अगर इसे हम x बोले, इसे हम y बोले, क्या z में परिवर्तन आ रहा है क्या? देखिए ये अगर ऐसे बढ़ा, यहां पे x इधर था, पहले x यहां था, फिर यहां पहुंचा,
x इधर पहुंचा और y इधर पहुंचा, फिर यहां से ये इधर पहुंचा, x इधर पहुंचा और y इधर पहुंचा, फिर यहां से ये इधर पहुंचा, x इधर पहुंचा और y इधर पहुंचा, फिर यहां से ये यहां पहुंच गया, x इधर चला गया और y 0 पे आ गया। क्या, अरे सॉरी z किस में आ गया? क्या y में परिवर्तन आया क्या? भाई हम क्या कह रहे थे कि x और z, पहले x इधर था फिर z इधर है, फिर x इधर है फिर z इधर है, फिर x इधर और z इधर है, फिर x इधर चला गया z इधर आ गया। क्या y में परिवर्तन आया? हाँ, नहीं आया ना? तो हम इसे क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति। क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति। क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मतलब एक सीध में, चाहे ऐसे, चाहे इधर और चाहे इधर। ये क्या है? 1D। ठीक है। 2D मतलब एक सरफेस में, जैसे ये गया प्रक्षेप गति, एक समतल में, चाहे ये तल, चाहे ये वाला पृष्ठ हो, चाहे एक्स जेड हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे एक्स वाई हो। ये समतल में गति यानी 2 डायमेंशनल। इसके बाद आती है 3 डायमेंशनल। ठीक है, जैसे चिड़िया की गति। चिड़िया की गति, मान लीजिए ये एक चिड़िया है, ये इधर उड़ रही है। ठीक है, ये अभी इधर है, देखिए थोड़े समय, देखिए अभी ये इधर है, समझिए इधर है। ठीक है, तो x से दूरी ये है यानी ये, y से दूरी ये है यानी ये, और z से दूरी मान लीजिए ये है, मान ये। थोड़े समय बाद ये उड़ के यहां आ जाती है। क्या x में परिवर्तन आया? y में परिवर्तन आया? z में परिवर्तन आया? थोड़े समय बाद ये इधर आ जाती है, x में परिवर्तन आया? देखिए इधर आ गया, y इधर आ गया और z इधर आ गया। मतलब जब चिड़िया उड़ती है तो उसके तीनों अक्ष में परिवर्तन आ रहे हैं, x में भी आ रहे हैं, y में भी आ रहे हैं और z में भी आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? किस तरीके का मोशन कहलाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। अब 1D 2D 3D आप समझेंगे। 3 डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम यानी आयतन की। यानी जो देखिए आयतन में होते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अनुदिश हो ना। जब हम 2 विमा की बात करते हैं तो हम पृष्ठ की बात करते हैं, यानी सरफेस यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल मतलब 2, चाहे एक्स जेड हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो। समझ में आ रहा है? और जब हम रेखा की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, तो एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष की बात करते हैं। ये बात समझ में आया? तो इसलिए जब हम रेखा लिखते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है? जैसे 1 मीटर। क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर। और आयतन लिखते हैं मतलब 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर यानी ये क्या है? रेखा, लाइन। ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया। ठीक है, ये 1D है, ये 2D है, और ये क्या है? 3D यानी वॉल्यूम यानी आयतन। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी 1 मीटर एक्स एक्सिस पर चला, 1 मीटर वाई एक्सिस पर चला और 1 मीटर जेड एक्सिस पर चला। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी 1 मीटर हमने एक्स पर चला और 1 मीटर जेड पर चला, या 1 मीटर एक्स पर चला 1 मीटर वाई पर चला, या 1 मीटर वाई पर चला 1 मीटर जेड पर चला। समझ में आ गया। और लाइन का मतलब या तो हमने 1 मीटर इधर चला, देखिए हम इधर चल रहे हैं, क्या जैसे अगर मेरा ये पैर है, मेरा ये पैर इधर से इधर पहुंचा, क्या इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आया? क्या इसमें वाई एक्सिस पर परिवर्तन आया? लेकिन एक्स एक्सिस पर परिवर्तन आया ना, तो इसे हम बोलेंगे रेखा में चल रहा है। यानी 1 मीटर चाहे एक्स पे चले, चाहे वाई पे चले, चाहे जेड पे चले। क्या आपको 1D 2D 3D क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई परेशानी? नहीं?